चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है हमारे फॉर्मूले। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन में क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देयर इज वन दिस इज इनडेफिनेट, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक। और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई सपोज इट इज क्लियर अप टू दिस। ये दो टाइप के इंटीग्रेशन है इस चैप्टर के अंदर। नाउ आपको मालूम है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं दे आर रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव फॉर्मूले। तो इंटीग्रेशन x की पावर n, इसका आंसर जो आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इट इज बिकॉज कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, n क्या है, n इज एनी रियल नंबर वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो जो इसका डेरिवेटिव आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, लेट मी राइट हियर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो हमारा जो n है ये भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। तो इसका क्या आंसर आता है, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन में से एक कम हो जाएगी, तो x की पावर n अपॉन n प्लस वन, और c का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता, तो आंसर आ गया x की पावर n। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो x की पावर n है। इसका मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n की क्या हो गई, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बार रिकॉल करा दिया है कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस है। जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर को इंटीग्रेशन करने पर वो फंक्शन आ जाता है। और ये जो जिसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है। दिस इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। ये हमारा डेरिवेटिव है। और ये जो ब्रैकेट्स में है जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। बहुत कम लोग बोलेंगे इसको प्रिमिटिव, ना के बराबर, बट इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके साथ अब नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूले चलेंगे वो इसी तरह से आपने सोचना है। जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x प्लस सी का, जरा ऑन करके बताइए। log x प्लस सी का डेरिवेटिव बोलो एक बार, जरा अपना माइक ऑन करके log x प्लस सी का डेरिवेटिव बोलो बच्चे। 1/x। हाँ, तो log x, क्योंकि c का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, तो log x का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो इंटीग्रेशन 1/x क्या हो गई, log x। और मॉड क्यों लगाया, क्योंकि log का जो डोमेन होता है, जो x है, ये कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता log के अंदर। कभी भी हम log ऑफ -2 की बात ही नहीं करते। जो log का ग्राफ है वो भी इस तरह से बनता है। तो आप ये देखेंगे कि जो x की नेगेटिव साइड है, ना तो उसके ऊपर ग्राफ है ना नीचे ग्राफ है। मतलब log की जो डोमेन है, जो x वैल्यूज हैं, वो कभी नेगेटिव साइड से नहीं आती, वो पॉजिटिव साइड से आती हैं। सो ये log मॉड इसलिए लगाया ताकि नेगेटिव ना हो x, और अगर x नेगेटिव हो तो अपने आप पॉजिटिव हो जाए, तो इन्हें log मॉड x प्लस सी लगा दिया। तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएट करें a की पावर x, somebody tell me derivative of a की पावर x, somebody tell me derivative of a की पावर x। a की पावर x log a। यस, a की पावर x का जो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एक और सिंबल होता है ना, डैश भी लगा सकते हैं। तो जो इसका डेरिवेटिव है वो a की पावर x इंटू लॉग a होता है। तो अगर मैं a की पावर x अपॉन log a का डेरिवेटिव करूं, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x अपॉन log a।
तो log a हमारा कांस्टेंट है, याद रखें कि a कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, तो इसको तो टच नहीं करेंगे ना, हमारा डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पार्ट का होता है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव आपने बताया a की पावर x इंटू लॉग ए, और नीचे भी log a है, कट जाएगा तो आंसर में आएगा a की पावर x। मतलब इसका डेरिवेटिव a की पावर x है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। सो ये हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट आ गया। इसी तरह से e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस c का डेरिवेटिव हमारा e की पावर x होगा। तो इन ये हमारा डेरिवेटिव है, और ये जो राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन है। ऐसे ही माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, समबडी टेल मी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ बेटा क्या होता है। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। हाँ, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आगे देखते हैं इसको, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं और आगे देखते हैं। अब तो इसी तरह से बाकी के फॉर्मूले भी हैं, जरा वन बाय वन फटाफट इसको हम देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। तो मैं साथ साथ आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है, और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डेरिवेटिव है। मतलब ये वाली साइड का डेरिवेटिव हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, यहां पर इसको इंटेग्रेंड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है हमारा इंटेग्रेंड है, वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटेग्रेंड। जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है दैट इज इंटेग्रेंड। और जो आंसर आ गया उसको हम इंटीग्रेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन वैल्यू। सो आगे नेक्स्ट इसी तरह से sec x प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन sec x tan x क्या हो गया, sec x प्लस सी। इसी प्रकार से माइनस cosec x का जो हमारा डेरिवेटिव होगा, तो somebody tell me what is the derivative of minus cosec x plus c, बताओ। माइनस cosec x प्लस सी का डेरिवेटिव बोलो। थोड़ा माइक ऑन करके बोलो जल्दी से बेटा। माइनस cosec x प्लस सी का डेरिवेटिव बोलो। छवि, अर्शिया, कृतिका श्रीवास्तव, आप बोलो बेटा। माइनस cosec x का डेरिवेटिव बोलो। तो आपको cosec x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए ना। Somebody speak, open up your mic and speak. बताओ बेटा, क्या पता, आता नहीं क्या। कनिका, छवि, आर्शिया, cosec x का डेरिवेटिव नहीं मालूम। हेलो। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। हाँ, माइनस cosec x cot x ना, तो माइनस cosec x का डेरिवेटिव क्या हुआ फिर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x देन। Sec x into cot x. हाँ, cosec x इंटू cot x, तो cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cosec x प्लस सी हो गया। ऐसे ही आपने चेन रूल से डेरिवेटिव सीखा ना 12th क्लास में, तो माइनस लॉग मॉड cos x, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो डेरिवेटिव माइनस लॉग का क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन cos x इंटू चेन बनती है तो cos x का डेरिवेटिव लगाएंगे माइनस साइन x, तो आंसर में आ जाता है tan x। तो इसलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग मॉड cos x। तो tan x का इंटीग्रेशन है माइनस लॉग मॉड cos x। और इसी तरह से अगर आप लॉग मॉड sec x का डेरिवेटिव करोगे तो वो भी tan x आएगा। तो tan x के दो तरह के आंसर आप कह सकते हो, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, और साथ में लॉग मॉड sec x प्लस सी। ऐसे ही लॉग मॉड sin x का जो डेरिवेटिव है वो हमारा cot x है, और cot x का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो लॉग मॉड sin x है।
जैसे मैंने माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला, वैसे ही लॉग मॉड साइन एक्स का कर लो। पहले मैंने लॉग का क्या डेरिवेटिव होता है, वो 1 में चला जाता है, तो एक्स की जगह कॉस एक्स आया था तो 1 कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। लॉग का डेरिवेटिव में 1 हो जाता है, और फिर उसके बाद चेन बनती है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स। ऐसे ही लॉग मॉड साइन एक्स का जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉट एक्स आ जाएगा, तो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स। इसी प्रकार से अगर लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो सेक एक्स बनेगा। और इसी प्रकार से अगर आप log mod tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो तुम्हारा sec x बनेगा। तो इंटीग्रेशन sec x क्या हुई, log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, और या फिर आप कह सकते हो log mod tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन cosec x, व्हाट इज इंटीग्रेशन cosec x, log mod cosec x माइनस cot x। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं log mod cosec x माइनस cot x का, तो वो मेरा cosec x आ जाएगा। log mod tan x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालूं, अगेन थोड़ा चेन रूल से अगर हम करें इसको डिफरेंशिएट, तो क्या आता है 1 tan x बाई 2। अब इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको चेन बोलते हैं, आपको मालूम है, इसके चेन रूल बन जाता है। और जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाओगे, भाई tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो इसको कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर लो, ये 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास आ जाएगा 1/sin x, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो cosec x आएगा। यानी इंटीग्रेशन cosec x क्या हो गया, log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, और या फिर log mod tan x बाई 2। तो याद करने के लिए ट्रिक ये है, मैंने बताया था कि दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पर पाई बाय 4, cosec के केस में पाई बाय 4 नहीं आ रहा। जहां तक ये पहला वाला फॉर्मूला है, तो आपको याद क्या रखना है, सेक के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स आता है, कोसेक के अंदर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है साइन वर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। साइन वर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन वर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट है, दैट इज दिस वन, cos इनवर्स x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस सी। हालांकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इस माइनस को तुम ऊपर वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x, और आप अगर माइनस सी कहो तो माइनस सी को प्लस के कर दो, बाद में इसकी नई वैल्यू डाल दो क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको प्लस के भी कर सकते हो। सो cos इनवर्स x प्लस सी कहो या माइनस साइन इनवर्स x प्लस के या सी, कुछ भी कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस सी का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। cot इनवर्स x प्लस सी का डेरिवेटिव क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। और कोसेक इनवर्स x प्लस सी का डेरिवेटिव है -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पर भी 19-20 में माइनस का फर्क है, 17-18 में भी प्लस माइनस का फर्क है। तो जैसे 16th में कहा था 16th इज नेगेटिव ऑफ 15, तो आंसर भी नेगेटिव कर दिया था। तो ऐसे ही 18th का एक और आंसर बनता है, you can say minus tan inverse x plus k, you can say it as k or c, it doesn't matter। इसी तरह से ये हो सकता है माइनस sec इनवर्स x plus k। अब मुझे 20 फॉर्मूले, मैंने 1 to 20 फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ पूछना है? बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए हमारा जो एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x, दैट इज इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x, यानी इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाती है। अगर k को मल्टीप्लाई करें फंक्शन से तो k कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो, डेरिवेटिव में भी यही होता है। अब इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में चलता है वो क्या चलता है, इंटीग्रेशन यूजिंग फॉर्मूले, सिंपल इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, इंटीग्रेंट ऑफ द फॉर्म f ऑफ ax प्लस b, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो पहली 3 एक्सरसाइज हैं वो यूजिंग फॉर्मूले ही है। अभी हम उस पर चलेंगे, जरा फटाफट इसको रिवीजन करके आगे चलते हैं। आप सबको मालूम है जब मैंने ये फॉर्मूले करवाए थे तो मैंने आपको बताया था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी अब जो आगे आने वाले 20 फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर 11 फॉर्मूले हैं और उसके बाद में अगर मैं आगे पेज टर्न करूं तो ये देखो 20 फॉर्मूले हैं। आपको पता है ये फॉर्मूले कैसे बने हैं? मैं एक बार रिवीजन से करके बता देता हूं। सिंपल है, जैसे कि पहला फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो, अगर हमें पहला फॉर्मूला लिखना हो तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, एक मिनट। जैसे ये पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो x की जगह क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी, तो आंसर में भी वही आएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसमें एक छोटा सा एरर है, somebody टेल मी कि क्या गलती है इसमें। अभी एक छोटी सी गलती छोड़ रखी है मैंने। डिवाइड बाय ए। हाँ, जो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है ना, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट इज ए, तो नीचे डिनोमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना काम करना बस। अब x की जगह क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी, तो आंसर में क्या आएगा, लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन, अब ए का ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो आंसर में आएगा लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी, और नीचे डिवाइड किससे करना, ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से, बस आंसर बन गया। ऐसे ही यहां पर थर्ड फॉर्मूला बना रहा हूं, ए की जगह मैं बी ले लेता हूं, यहां पर बी की पावर एक्स, बी की पावर ए एक्स प्लस बी, ऐसे करता हूं। अब इसको बोलें कैसे, आप इसको बोलिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो मैंने कांस्टेंट चेंज कर दिया। अच्छा मैं सी कर देता हूं एक, तो यहां पर ना हमारा, एक मिनट रुको, बी हमारा रेपिटेटिव हो रहा है ना, बी 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको सी कर देता हूं, लेट्स राइट दिस एज सी। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो यहां देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या आता है, वही सी की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन, और यहां पर क्योंकि ए की जगह सी कर दिया था तो हमारा यहां पर आएगा लॉग सी, लेकिन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो दैट इज ए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस आंसर बन गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन सी की पावर, तो जैसे मैं इंटीग्रेशन 5 की पावर 3x प्लस 7 करूं तो कैसे आंसर आएगा, दिस विल बी 5 की पावर 3x प्लस 7 अपॉन लॉग 5, लेकिन 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 3, तो यहां पर c आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हर जगह पर x की जगह हम ax प्लस बी कर दें तो आंसर में भी x की जगह ax प्लस बी आएगा, और जो आंसर आया उसको किससे डिवाइड करेंगे बताओ, बेटा गर्ल्स बोलो, आर्शिया बोलो कुछ बेटा, बोलोगे ना तभी मुझे समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैंने x की जगह ए एक्स प्लस बी कर दिया तो आंसर में भी x की जगह ए एक्स प्लस बी, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, अभी दिशा ने बोला था ना, somebody else speak, हाँ a से डिवाइड करेंगे। जैसे e की पावर 7x, somebody tell me इंटीग्रेशन e की पावर 7x, somebody tell me इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 7x, ई की पावर 7x। जो थोड़ा दिशा आप नहीं बेटा, कोई और बोलो, somebody else speak, कृतिका आप बोलो बेटा, कृतिका श्रीवास्तव, इफ यू आर देयर बेटा, e की पावर 7x का बोलो इंटीग्रेशन। हाँ बोलो बच्चे बोलो, e की पावर 7x बोलो, थोड़ा सा लाउडर बोलो, क्लियरिटी नहीं आई मेरे को। नहीं यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, इंटीग्रेशन 7x upon 7 plus c। हाँ जी, e की पावर 7x तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना, तो डेरिवेटिव हो गया 7 तो अपॉन 7 प्लस सी, हर एक जगह पर ये होने वाला है। तो अब मुझे कोई बताओ इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, जरा जल्दी से बताओ। माइनस cos ax plus b upon a हाँ, plus c। माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ऐसे ही जरा सिक्स्थ वाला भी बोलो, कृतिका तुम बोलो बेटा, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, बोलो बेटा कृतिका बोलो जल्दी। हाँ, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई,
कृतिका डिवाइड बाई कृतिका थोड़ा थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। कृतिका साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई व्हाट? नहीं, डिवाइड बाई एक्स नहीं है, डिवाइड बाई ए है बच्चे। एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग? कृतिका एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं? हाँ बेटा, एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं? हैं? नहीं, ए क्यों लिख रहे हैं? मैं हर जगह लिख रहा हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिख, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर? अगर cos x है तो मैं इंटीग्रेशन क्या लिख रहा हूँ? cos ऑफ ax प्लस बी लिख रहा हूँ ना बच्चे। कृतिका क्या लिख रहे हैं एक्स की जगह? X plus B. ax प्लस बी। आंसर में भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? X plus B. और लेकिन आंसर को किससे डिवाइड करेंगे फिर? हाँ, ध्यान रखना, सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर आ जाएगा tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। cos x स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब कृतिका तुम जरा दोबारा से एक बार बोलो, sec x tan x को x की जगह ए एक्स प्लस बी रख के बोलो जल्दी से बेटा। sec x tan x को x की जगह ए एक्स प्लस बी रख के बोलो बेटे। Sec sec x by A plus C. हाँ, sec ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। पूरा फॉर्मूला बोलो, लेफ्ट हैंड साइड भी बोलो पूरा फॉर्मूला। Ax plus B. नहीं नहीं, Tan दोबारा से बोलो, थोड़ा लाउडर बोलो, क्लियर नहीं हुआ बेटा, लाउडर बोलो। sec Ax plus B tan x. नहीं, Sorry, अब तुमने tan Ax plus B dx इज इक्वल टू sec x by A plus C. sec ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, ठीक है ना। cosec ए एक्स प्लस बी cot ए एक्स प्लस बी dx इज इक्वल टू माइनस cosec ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह से tan ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक्स की जगह क्या बोल रहे? हाँ बोलो, ए एक्स प्लस बी, tan ए एक्स प्लस बी। अर्शिया आप बोलो बेटा ये फॉर्मूला 11th। अर्शिया आप बोलो बच्चे, बाइक ऑन करके। tan ए एक्स प्लस, अर्शिया आपका माइक गड़बड़ हो रहा है बेटा, आपका माइक गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, कनिका भी नहीं है अभी यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो cot ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन ए एक्स प्लस बी। एक्स की जगह हमने ए एक्स प्लस बी कर दिया, इंटीग्रेशन cot ए upon एक्स, A plus C. हाँ, इंटीग्रेशन cot ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, यानी ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से हर जगह। तो जितने के जितने फॉर्मूले हैं 20 के 20 वो दोबारा से आपके बन जाते हैं, और वही फॉर्मूले आपके मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले वही हैं। तो ये देखिए, मैं अभी कर रहा था ना डिस्कस आपके साथ, इस पेज पर, सेकंड पेज पर, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का आंसर क्या आता है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ऑब्वियस है। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका आंसर आता है लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए से डिवाइड कर दिया, सी की पावर ए एक्स प्लस बी, सी की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन लॉग सी, और ए से डिवाइड कर दिया प्लस के। इसी तरह से ई की पावर ए एक्स प्लस बी, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले, एक्स की जगह क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? ए एक्स प्लस बी, और आंसर में भी हम ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Clear, sir. क्लियर हो गया ना? तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब आगे हमारा आपको याद रखना है, ये थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे? नॉर्मली बच्चे कहते हैं क्वेश्चन कैसा आया हमें समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मली बच्चे कहते हैं क्वेश्चन कैसे आया हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इंटीग्रेशन यहां पर इसको याद करना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इंटीग्रेशन जी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इन सब में और कितने टाइप है जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 टाइप है। इन सब में एक कॉमन बात आप देखोगे, क्या चीज आ रही है? अब नोट करो, यहां पर मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर लिखा है एफ डैश एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पर भी एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स डी एक्स। मेनली
यहाँ पर बात क्या हो रही है कि फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में है। अगर मान लो यहाँ पर साइन एक्स है तो कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। यहाँ हालांकि माइनस हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, कांस्टेंट को हम बाद में एडजस्ट करते हैं, पर मेन फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है वो एडजस्ट हो जाता है। साइन जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि साइन हो ही नहीं। तो अगर यहाँ पर tan होगा तो sec स्क्वायर मिलेगा, अगर sec होगा तो sec x tan x मिलेगा, अगर log x होगा तो 1/x मिलेगा। यानी f डैश x dx आपको जरूर मिलेगा, फंक्शन भी मिलेगा और उसका डेरिवेटिव भी मिलेगा। तो मेथड क्या है? मेथड यहाँ लिखा है पुट फंक्शन एस टी, फंक्शन को हम t ले लेते हैं और f डैश x dx, ये देखो f डैश x dx dt बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। इसके अंदर हम एफ एक्स को टी ले लेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाएगा। तो 1/t का आंसर आता है log t। तो t हमारा क्या था? एफ एक्स, तो log mod एफ एक्स प्लस सी। और ये मैंने आपको बताया था, इसको एज ए फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि जहां पर भी यूज होता है, अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे नो नंबर कट, बस ये ज्यादा से ज्यादा अगर चाहो तो फॉर्मूला लिख देना, अदरवाइज टीचर्स नहीं नंबर काटते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कोट करता हूं, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx, ये मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? sin x का डेरिवेटिव बोलो। हाँ, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये नीचे वाला हमारा फंक्शन बन गया और जो ऊपर वाला है वो हमारा डेरिवेटिव बन गया। तो आंसर क्या आता है? log mod fx। अभी अभी देखो आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला। तो एफ एक्स की जगह क्या, एफ एक्स क्या था हमारा? साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसीलिए जो हमने फॉर्मूले में किया था ना, ये हमारा कॉट एक्स हो गया ना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। तो जो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन वो बन जाता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना? ऐसा एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग एक्स। इसको ध्यान से देखो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 1/x को ऊपर लिख लेता हूँ और ये हो गया log x dx। तो अब जरा कोई बताएगा log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x, हाँ 1/x। तो देखिए बेटा, ये रहा 1/x dx, तो ये हमारा बन जाएगा log x प्लस सी। क्योंकि आंसर में क्या आता है? log mod fx। तो हमारा जो fx है वो क्या हो गया? log x। ये हमारा बेटा fx है, ध्यान से देखो, ये हमारा fx है। तो log mod fx मींस log x, ये आपका बन गया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है। अब बेटा आगे हम जो नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। अब इसमें क्या है, हमने साथ में ये ध्यान देना है कि इधर क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है या तो m या फिर n, और या फिर दोनों ऑड हो सकते हैं। दोनों इवन वाला केस सिंपल केस आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। देखो जैसे साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ सकता है। लेकिन साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कैलकुलेशंस। तो साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x नहीं आएगा। दोनों इवन वाले केस में सिंपल केस बोल दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पावर 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला नहीं। क्यूब अगर दोनों ऑड हैं, जैसे यहाँ पर m की जगह 3 हो जाए, n की जगह 7 हो जाए, ये आ सकता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 7x, ये आ सकता है। देन एक ऑड एक इवन, जैसे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ सकता है। फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये आ सकता है। इन सब में मेथड सेम रहता है। करना क्या है देखो, मैं पहले बात करूंगा इसकी और इसकी। यानी कि यहां पर क्या खास बात हो रही है कि साइन की पावर ऑड है, कॉस की पावर इवन है, और दूसरे वाले में कॉस की पावर ऑड है, साइन की पावर इवन है। करना क्या है, जिसकी पावर ऑड है उसको इवन बनाओ, एक फैक्टर अलग करके। ध्यान रखना मैंने क्या बोला। सो ये कैसे बनेगा? इंटीग्रेशन, एक फैक्टर अलग कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन एक्स में dx के साथ लिख रहा हूं, तो ये साइन एक्स dx हो गया। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स जो था, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में,
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स dx, ये हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद आसान हो गया, आपको पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैंने कहा प्लस माइनस से फर्क कोई नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस साइन एक्स तो नजर नहीं आ रहा, साइन एक्स नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पुट cos x एस टी, तो माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, ये माइनस dt हो जाएगा। तो यहां पर dx की जगह आपने माइनस dt रख लिया, तो इंटीग्रेशन माइनस, और ये जो माइनस देखो यहां से फिर से देखो, माइनस dt में माइनस को बाहर रख रहा हूं इंटीग्रेशन के, और cos x की जगह t है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, और साइन एक्स dx मेरा जो है वो माइनस dt था, तो यहाँ पर dt रह गया। देखो ये रहा माइनस और ये रहा dt, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, बस अब हो गया कंप्लीट। इसके बाद तो आसान हो गया। अगर इसको आगे फर्दर इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी हमारा क्या था cos x, तो ये हमारा हो जाएगा cos की पावर 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से इस कैटेगरी के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जैसे अब फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से देखें बेटा, जब मेरा साइन की पावर ऑड है तो मैंने एक साइन एक्स को अलग किया, जब मेरा कॉस की पावर ऑड होएगा तो मैंने एक कॉस एक्स को डीएक्स के साथ रख देना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा और कॉस एक्स डीएक्स अलग हो जाएगा, और जो बचा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैं लिख लूंगा, और फिर साइन एक्स को टी लिख करके आगे मैं बढ़ जाऊंगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके। अब इसी तरह से यहां पर देखिए, दो साइन की पावर भी ऑड है, कॉस की पावर, दो दो ऑड नंबर आ रहे हैं, तो यहां पर कुछ भी कर लो, आप चाहो तो एक साइन एक्स अलग कर लो, आप चाहो तो एक कॉस एक्स अलग कर लो। मेरी सजेशन है कि छोटी पावर को अलग करें, उससे कैलकुलेशन आसान रहेंगी, क्योंकि अगर आपने साइन एक्स को अलग किया तो साइन एक्स डीएक्स हो गया, और जो बचा हुआ साइन स्क्वायर एक्स है उसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो बस कॉस एक्स को टी डाल दो, साइन एक्स डीएक्स dt हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से कॉस की पावर 7x का कॉस एक्स अलग कर दिया तो बचेगा कॉस की पावर 6x। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी लंबी कैलकुलेशन, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 6x इंटू कॉस एक्स डीएक्स। इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब इसके बाद बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स, और साइन एक्स को पुट करना है टी, पुट साइन एक्स एज टी, तो कॉस एक्स डीएक्स मेरा dt हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, आर यू क्लियर? बेटा आर यू क्लियर, बताइए, कुछ डाउट है तो पूछ लो। बताइए कोई डाउट है तो बेटा। No, sir. No, ओके sir. ओके, ठीक है, तो ये हमारा ओवर हो गया। कृतिका आपको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये वाली चीज जो मैंने अभी समझाई है ना, वो इस पेज पर लिखिए, पेज नंबर 4 पे। इफ पावर ऑफ साइन दैट मींस m इज ऑड एंड पावर ऑफ कोसाइन दैट मींस n इज इवन, देन पुट cos x as t and proceed. If power of sine that is m is even and power of cosine that is n is odd, then put sin x as t and proceed. If power of sine that is m is odd and power of cosine that is n is also odd, then put cos x as t और sin x as t. अब जैसे यहाँ पर cos x को t पुट कर रहे हैं ना, तो हम जो साइन एक्स की ऑड पावर है उसमें से एक साइन अलग कर रहे हैं। अगर साइन एक्स को टी पुट कर रहे हो तो कॉस एक्स की जो पावर यहाँ पर गलत, ये जो ये लिखा है ये थोड़ा एरर है, यहाँ पर साइन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक है। तो जो कॉस एक्स की पावर, अच्छा एक मिनट रुको,
ये मैंने साइन की पावर को इवन कर रखा है, ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर साइन की पावर ऑड थी, यहाँ पर साइन की पावर इवन है, लेकिन ऑड किसकी पावर हुई, कॉस की पावर ऑड हुई, तो जिसकी पावर ऑड है उसका एक अलग फैक्टर कर दो। तो आई होप इट इज क्लियर। अब बेटा आगे चले जाएं तो हमारे ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूले हैं साइन क्यूब एक्स वाले, कॉस क्यूब एक्स वाले, ये फॉर्मूले साइन 3x के फॉर्मूले से डिराइव किए गए हैं। तो ये फॉर्मूला है 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x, और ये फॉर्मूला है 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। ये फॉर्मूले 11th के फॉर्मूले हैं और ये यूज होते हैं। इसके बाद ये तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज तक बेसिक हमने क्लियर किया अभी। अब इसके बाद जो आगे फॉर्मूले आते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। तो हमारा 1/√a² माइनस x², ये क्या हो जाता है बेटा, 1 मिनट होल्ड करना जरा। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x², मैंने आपको ये बताया था ये वाला फॉर्मूला याद कैसे करना है। जैसे मैंने कहा ए जहां पर भी ए लिखा है उसको 1 कर दो, फॉर्मूला आपकी पहचान में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ए की जगह 1 कर दो तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx, ठीक है। और अगर मैं ए की जगह 1 करता हूं तो यहाँ पर भी ए की जगह 1 हो जाएगा, तो आंसर में आएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमने फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो पहले 20 फॉर्मूले में ये फॉर्मूला भी था। तो बस यहाँ पर x की यहाँ पर 1 की जगह a आ गया है, तो आंसर में साइन इनवर्स ही बनेगा। सिर्फ यहाँ पर x अपॉन a आपको याद रखना है। ऐसे ही माइनस अगर होता है तो आंसर में कॉस इनवर्स बनेगा और आपको x अपॉन a को याद रखना है। तो -1/√a² माइनस x² का आंसर आएगा कॉस इनवर्स x/a प्लस c। 1/a² प्लस x² इसका आंसर आता है। यहाँ पर ध्यान रखना है जो tan इनवर्स होता है इसमें एक 1/a मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे भी कॉट इनवर्स में 1/a मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारा सेक इनवर्स में भी होगा, और जो इसके बाद कोसेक इनवर्स है उसमें भी। यानी सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में 1/a नहीं आता है, बाकी सब में 1/a आएगा। 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, 1/a इंटू कॉट इनवर्स x/a, 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a। और इसके जो बगल में फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वही फॉर्मूले हैं। x की जगह पर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है bx प्लस सी। देखिए x की जगह आ रहा है bx प्लस सी, x की जगह आ रहा है bx प्लस सी, तो आंसर में भी वही होगा। आंसर क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ bx प्लस सी अपॉन a। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ bx प्लस सी अपॉन a सब जगह बनता है। tan इनवर्स ऑफ bx प्लस सी अपॉन a ये सब जगह बनता है। कॉट इनवर्स ऑफ bx प्लस सी अपॉन a ये सब जगह बनता है, ठीक है। तो देखो x की जगह क्या आ गया bx प्लस सी, और आंसर में हमें bx प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव bx प्लस सी, दैट इज b। तो आंसर में हमें b से डिवाइड कर देना है। आई होप ये क्लियर हो गए सबको। जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से बता दो बेटा, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके वही फॉर्मूले से बन रहे हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन बोला जा रहा है इनको। और ये हमारे आगे फॉर्मूले 10 ये और फॉर्मूले आगे चल रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं से बने हैं। x की जगह हमने bx प्लस सी रख दिया है, और आंसर में भी हमारा जो b है उसको हम मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहले फॉर्मूले लिखे थे 1/a² प्लस x², यहाँ पर x की जगह bx प्लस सी कर दो, 1/a tan इनवर्स bx प्लस सी अपॉन a, और bx प्लस सी का डेरिवेटिव यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चंस है ना अपॉन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन में 1/ax प्लस b, 1/2x प्लस 3,
इस तरह से होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बन रही है। तो ये हो रहा है ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर नीचे स्क्वायर होता है तो रिपीटेड, इसको बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर, और ये डिनोमिनेटर के अंदर आता है ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, यानी क्यूब भी हो सकता है। जितनी पावर उतने पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 1 प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 2। इस तरह से ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता है। तो जैसे मान लो पावर n हो रहा है, तो पावर n में कितने बनेंगे, देखे a1 अपॉन पावर 1, a2 अपॉन पावर 2, a3 अपॉन पावर 3 प्लस सो ऑन an अपॉन पावर n। जितनी पावर होगी उतने पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो फिर हमारा a नहीं आता है, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल आता है। आप नोटिस करना यहाँ पर जो हमारा ऊपर आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था, और जो यहाँ पर आ रहा है वो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जैसे पावर 2 तो हमारा रिपीटेड आ जाता है। तो रिपीटेड के केस में मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो पावर 2 है, इन केस अगर पावर 2 है तो लीनियर पॉलिनोमियल नंबर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस लीनियर पॉलिनोमियल नंबर 2 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर 2। तो जितनी पावर होगी उतनी ही हमारा बनता है। बस फर्क ये है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल आता है, देखिए ये डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आता है। इसी तरह से यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल की पावर 2 है तो हमारे दो पार्शियल फ्रैक्शन बन रहे हैं कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट नंबर 1, कांस्टेंट नंबर 2। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक बनता है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता है, ये रहा क्वाड्रेटिक, तो आपका बनता है लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर रिपीटेड होगा तो उतने पार्शियल फ्रैक्शन हमारे बन जाएंगे। तो ये बाकी ए और बी की वैल्यू तो हम निकालते हैं ना सूटेबल मेथड से, एक सूटेबल मेथड से हम निकालते हैं, वो आपको पता है कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन में हम अभी थोड़ी देर में आते हैं इसके बाद। देखिए, इफ इन एन इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि अगर कोई px by qx क्वेश्चन आता है तो आपने ये देखना है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, डिग्री अगर पॉलिनोमियल के न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है तो आपको उसको डिवाइड करके लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट लिखिए प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आफ्टर डिवीजन, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस इसके अंदर जो है वो एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे हमने 11th क्लास में भी किया था कि दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। उसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल के अंदर, यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अब ये हमारा इंटीग्रेशन के अंदर बोलते हैं बाय पार्ट्स और डेरिवेटिव में बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, where the first and second function are to be decided in the order of I late. I late आपको याद रखना है, what is I, inverse trigonometric function, what is L, logarithmic function, what is T, trigonometric function, what is A, algebraic function, what is E, exponential function। हम 70% इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ तक खत्म कर चुके हैं, बल्कि 90% खत्म कर चुके हैं, बस थोड़ा सा और है, इसके बाद हमारा इंडेफिनेट खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन आते हैं हमारे इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर x और साइन x है, फिर यहाँ पर सिर्फ लॉग x है, यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल e की पावर ax इंटू साइन bx, इसी तरह से e की पावर ax इंटू कॉस bx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप का आता है। एक और टाइप का वो नेक्स्ट पेज में है, पर इससे पहले मैं फिर से रिवाइज करा दूं, जो हमारा आइलेट है उसके ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आता है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, जरा देखो लो ध्यान से। अगर सपोज यहां पर जैसे x इंटू साइन एक्स है, तो हमारा ये एल्जेब्राइक हो गई कैटेगरी और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब आइलेट क्या कहता है, ILATE, तो a को पहले लेना है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और t को हमें बाद में लेना है, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन बना लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं सपोज x इंटू साइन इनवर्स x। अब यहां पर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बताओ। Inverse trigonometry.
हाँ, तो ये हमारा आई हो गया और एक्स हमारा क्या हो गया, एलजेब्रा हो गया। एक्स क्या हमारा, आई है, एल है, टी है, ए है, ई है, कौन सी कैटेगरी में आता है, आई एल टी, हाँ ए एलजेब्रा। तो अब आईलेट में आई पहले आएगा या ए पहले आएगा, आई। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। तो जब हम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को साइन वर्स एक्स लिख देंगे, सेकंड फंक्शन को एक्स लिख देंगे। तो साइन वर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन वर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा और फिर आपको अपने नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लगानी है। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है ये मैंने आपको यहां तक क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट अब हमारा जो पेज है, अब इसमें भी देख लो जरा, ये स्पेशल टाइप है। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल हो गई, तो आई एल ए टी ई ये कौन सी कैटेगरी बनी, ई की पावर ए एक्स को किस कैटेगरी में रखे हम लोग, जरा जल्दी से बता दो, ई की पावर ए एक्स को कौन सी कैटेगरी में रखे बेटा, जरा जल्दी से बताओ बेटा, ई की पावर ए एक्स को कौन सी कैटेगरी में, इनवर्स में रखे हैं, लॉग में रखे हैं, ट्रिगो में रखे हैं, एलजेब्रा में रखे हैं या एक्सपोनेंशियल में। exponential. यस, जब वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल। जब देखो कांस्टेंट 2 की पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो पावर में आ गया और बेस में कांस्टेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर ई जो है हमारा, मैंने आपको बताया था ई हमारा 2.7 अप्रॉक्स होता है, ठीक है, अप्रॉक्स हमारा 2, तो ई हमारा कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल। तो ई की पावर ए एक्स ये हमारा ई हो गया और ये हमारा ट्रिगो हो गया। अब बताओ आई लेट के हिसाब से पहले टी आएगा या ई आएगा, बताओ पहले टी आएगा या पहले ई आएगा, बोलो बताओ बेटा, पहले टी आएगा कि पहले ई आएगा, जरा जल्दी से बता दो। टी। हाँ, तो टी। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के बाद में आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो हम देखो बेटा पेज नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। इंटीग्रेशन के रिवीजन के अंदर हमारे पास एक आध पेज और रह गया, तो इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मैंने कहा था ये बेसिक फॉर्मूले हैं दोनों, आपको ये याद कर लो। ई की पावर एक्स कैटेगरी है, ई की पावर एक्स यानी आएगा आपके पास एक फंक्शन आएगा प्लस में उसका डेरिवेटिव होगा, तो आंसर क्या बनता है, रेडीमेड आंसर है इसका। और ये 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ज्यादा बड़े में नहीं आना, यहाँ किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बीच में एज ए पार्ट आ सकता है। तो ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी इसका हमारा आंसर बन जाता है। इसी का एक ब्रदर फॉर्मूला है ई की पावर के एक्स, एक्स की जगह के एक्स आ गया और फंक्शन की जगह के मल्टीप्लाई हो गया साथ में, तो के एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आंसर में आएगा ई की पावर एक्स की जगह के एक्स, बस इतना फर्क आएगा। आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। इफ देर इज यस एनी सर। डाउट यू कैन आस्क मी, इफ देर इज, फिर मैं इसके बाद ना आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन फटाफट आपको एक एक दो दो सैंपल करा के आपको रिवीजन, आपको आर यू एंजॉयिंग द रिवीजन और नॉट, जस्ट टेल मी, आर यू यस एंजॉयिंग। सर। यस, आर्शिया, कृतिका, आर यू गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस, कृतिका, यस। व्हाट अबाउट दिशा एंड कनिष्का, Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है। देखिए बेटा इसके बाद है सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स, देखिए ध्यान से, ये वाले फॉर्मूले जब मैंने आपको लर्न करवाए थे तो मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपने इसको लर्न कैसे करना है। बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, स्टूडेंट सोचते हैं यार कैसे याद करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे जो बच्चे डेरिवेशन करते हैं उनको थोड़ा बहुत तो याद हो जाता है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन करने से जरूरी नहीं है, भूल जाते हैं फिर भी। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको तीनों फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले बताने वाला हूं, उसके बाद फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, तो x अपॉन 2 सब में आएगा और a स्क्वायर अपॉन 2 सब में आएगा। एक तो आपने ये ट्रिक याद रखनी कि ये तीनों फार्मूले में दिखेगा आपको, x अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, तीसरे वाले में भी x अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2 दिख रहा है। और देखिए अगर यहां पर प्लस और माइनस की बात बताने जा रहा हूं, अगर कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है या बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा, लेकिन अगर वेरिएबल पहले लिखा और बीच में माइनस है तो फिर हमारा माइनस आ जाता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस।
देखिए यहाँ पर बीच में माइनस आ गया ना, ये देखो यहाँ पर माइनस आ गया बीच में। फिर से बता रहा हूं, अगर कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है या बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, अगर वेरिएबल पहले लिखा हुआ है और बीच में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आएगा। तो ये हमारी स्टार्टिंग होती है इस फॉर्मूले को याद रखने का, ये हमारा ट्रिक हमें याद होना चाहिए कि प्लस और माइनस कैसे आएगा। और मैंने आपको दो चीजें बताई कि एक तो x अपॉन टू सब में आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू सब में आएगा, और पहले वाले में क्योंकि कांस्टेंट पहले आ रहा है प्लस आएगा, यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है प्लस आएगा, यहाँ पर पहले वेरिएबल आ रहा है और माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। अब आपने क्या देखना है कि जो इंटीग्रेशन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगेन एक छोटा सा एरर है बेटा, ये यहाँ पर होना क्या चाहिए, टाइपिंग एरर रह गया है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसकी जगह होना चाहिए हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेनली बेसिक बात क्या है कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना ये एज इट इज आ जाता है एक्स अपॉन टू के साथ। देखो नेक्स्ट में इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स अपॉन टू के साथ एज इट इज आ गया, आप देख रहे हो। इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स अपॉन टू में एज इट इज आ गया अंडर रूट एक्स के माइनस, तो ये याद फर्स्ट टर्म याद हो जाती है, एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेंड, एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेंड, एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेंड, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। और प्लस प्लस माइनस मैंने बता दिया, ए स्क्वायर अपॉन टू सब में आता है। आखिरी पॉइंट रह जाता है और वो है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारे पिछले पेज में दो तीन फॉर्मूले शायद छूटे हैं, लेट मी सी, और मैं वो आपको एक बार क्विक रिवीजन उसकी भी देता हूं, एक मिनट होल्ड करें। हाँ यस एक मिनट, ये दो फॉर्मूले और हमारे जो हैं, एक मिनट। हाँ इधर की तरफ देखो बेटा ध्यान से, यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले अलग से पहचानो, इन चार फॉर्मूलों को, इन चार फॉर्मूलों को अलग से पहचान लो आप। एक तो यहां पर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ध्यान दें इसमें दोनों में अंडर रूट आ रहा है और ये विदाउट अंडर रूट हो रहा है। तो आपके ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपने कंपैरेटिव लर्निंग करनी है, मैं बार बार कहता हूं कंपैरेटिव लर्निंग से हमें याद रहता है। तो कंपैरेटिव लर्निंग में आपने क्या करना है कि आपने अपना विदाउट अंडर रूट भी बोलना है, विद अंडर रूट भी बोलना है। जैसे कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बोलना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलना है और फिर आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलना है। ऐसे ही जब यहां पर आओगे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलना है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलना है। ऐसे ही यहां पर आओगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलना है और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन फॉर्मूलों को याद कैसे करना है। 80-90% बच्चे इन फॉर्मूलों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको लर्न करने में दिक्कत होती है। मैं आसान कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सपोज करो कि मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं जो कि 10th फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने दो फॉर्मूले बोलने अपने मुंह से, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करना क्या है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लॉग आएगा या साइन वर्स आएगा, तो आपको क्या करना है, आपने ए को 1 रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये, और इसका एक जो कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है ये वाला। आपने मन में ए को 1 रखना है, ए को अगर आपने 1 रखा तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है, इसका मतलब इसके अंदर लॉग नहीं आएगा, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो फिर बचा ये फॉर्मूला, इसमें लॉग आएगा। और इसकी ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन बोलनी है आपने। कैसे बोलनी है, आपने बोलना है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होती है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। कोई बच्चा कहेगा
कि सर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स भी तो हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहा है, लेकिन ये याद करने के लिए ट्रिक हमने दिमाग में रखनी है। अगर कांस्टेंट पहले आता है तो आपने प्लस पहले बोलना है, माइनस बाद में बोलना है। और अगर वेरिएबल पहले आता है उसका क्या सिनेरियो है, 1/x² माइनस a² dx। अगर ये वाला सिचुएशन आता है तो आपने वेरिएबल पहले मतलब माइनस पहले बोलना है, मतलब फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। बस ये आपने ट्रिक याद रखनी है। अगर कांस्टेंट पहले आएगा आपने प्लस पहले बोलना है, अगर वेरिएबल पहले आएगा, अगर वेरिएबल पहले है फिर माइनस a² है तो आपने माइनस पहले बोलना है। तो a² माइनस x², 1/a² माइनस x² की हमारी जो इंटीग्रेशन बनती है वो 1/2a, ये तो आपने लिखना ही लिखना है, और लॉग भी लिख लेना है, और एक मॉड लगा देना है, c भी चलो लिख ही लेते हैं। अब आपने जो इसकी फैक्टराइजेशन करी है वो है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, बस हो गया आंसर। इसी तरह से जो 1/x² माइनस a² है, इसका जो आंसर बनेगा 1/2a लॉग, और मॉड तो लिखना ही है, प्लस c भी लिख लो। और x² माइनस a² की हमने जो फैक्टराइजेशन बोली थी वो क्या बोली थी, x माइनस a और x प्लस a। ये आपने ऐसे ऑर्डर, तो पहले न्यूमरेटर और फिर बाद में डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। इसी तरह से यहां पर है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे करोगे बेटा आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी और आप 100% कंफर्टेबली इसको याद कर जाओगे। मैं फिर से एक बार रब करके रिवीजन करा देता हूं इस पॉइंट की, और ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, फिर हमारे और जो रह जाएंगे वो भी साथ में अभी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं यहां आपको लेके चलता हूं, ये देखो एक तो ये 9th फॉर्मूला है, एक ये 10th फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया 1/√a² माइनस x², ये वहां पर लिखा हुआ है। तो a को 1 रखना है, आपका फॉर्मूला साइन वर्स में जा रहा है, फॉर्मूले में आंसर में साइन वर्स आएगा 1/a साइन वर्स x अपॉन a प्लस c, इसका आंसर बन जाता है, जो कि हमारा इधर पेज पे लिखा है। देखिए ये वाला ये रहा फॉर्मूला, वो अभी एक मिनट रुको, ये नहीं आएगा बेटा, 1/a नहीं आएगा, ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आएगा ओनली साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चलिए अब अगर हमारा फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं है तो हमें देखना है कि ये जो a² माइनस x² है इसमें कांस्टेंट पहले आ रहा है या वेरिएबल पहले आ रहा है। अगर अगर कांस्टेंट पहले आ रहा है तो आपने क्या बोलना है, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अगर आपका वेरिएबल पहले आ रहा है तो आपको बोलना है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो विद अंडर रूट हो गया 1/a² माइनस x² तो साइन वर्स आ गया, विदाउट अंडर रूट हो गया तो 1/2a लॉग मॉड, और अगर कांस्टेंट पहले है तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और अगर वेरिएबल पहले है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब आ जाइए आप, इसके मिलते जुलते और फॉर्मूले हैं, इसके मिलते जुलते और फॉर्मूले कौन से हैं, तो आप ये देखिए 7th फॉर्मूला और 8th फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 9th में अंडर रूट लगा दूं तो 7th फॉर्मूला बन जाता है, और अगर 8th फॉर्मूले की बात करूं, अगर अंडर रूट हटा देता हूं तो ये 1/x² प्लस a² की शेप में आ जाता है। और ये आपने अभी पिछले पेज पर आपने किया है, ये रहा 3rd फॉर्मूला, विदाउट अंडर रूट ऐसा दिखेगा 1/a tan इनवर्स x by a। तो यहां पर जो आ रहा है विद अंडर रूट आ रहा है, विदाउट अंडर रूट करेंगे तो इसके आंसर में आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और विद अंडर रूट है तो आपने लॉग याद रखना है, ठीक है। तो लॉग मॉड, जहां पर भी लॉग होगा मॉड लगाना जरूरी है, और साथ में लिखना आपने x प्लस, तो अगर इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² लिख रहे हो तो इसके आंसर में आएगा लॉग मॉड x प्लस डिनोमिनेटर, मैं बार बार कहता हूं डिनोमिनेटर प्लस c। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट x² प्लस a², ये रहा अंडर रूट x² प्लस a², लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से 7th जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a², इसका फॉर्मूला बनेगा लॉग मॉड x प्लस डिनोमिनेटर, यानी अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. कुछ पूछना है बेटा इसमें, No, कुछ sir. पूछ, ओके आई होप यू आर क्लियर नाउ। नाउ बेटा अभी ध्यान से देखो बेटा, इधर समझो। अब ये जो फॉर्मूले बने हैं वो इसी से बने हैं, x की जगह bx प्लस c लिख करके, जहां पर भी x है जैसे 1/bx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a²,
लॉग मॉड बी एक्स प्लस सी, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, अंडर रूट बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और बी एक्स प्लस सी के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड कर देना है। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। हर जगह देखो, यहाँ एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर भी एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी है। तो ये फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं, इसको अब आपने लर्न कर लेना है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये फॉर्मूले जो थे यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अब इन फॉर्मूले पे फिर मैं बता देता हूँ, हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया था। एक्स अपॉन टू तीनों में आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू तीनों में आएगा। अगर पहले माइनस, अगर ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ही आएगा, यानी कांस्टेंट के साथ माइनस आ रहा है प्लस आएगा। अगर बीच में प्लस है प्लस आएगा, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ माइनस आएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर x अपॉन टू के साथ यहाँ पर इंटेग्रेंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपने कैसे पहचानना है कि इसके बाद सेकंड टर्म में क्या आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल हो गया। अब जो फॉर्मुले अभी अभी करके आए हैं वही फॉर्मुले यूज होने वाले हैं। अगर मैं इसको वन अपॉन कर दूं, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समबडी टेल मी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आंसर आएगा? वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर बोलो जल्दी से। Sin inverse x by a. ये रहा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आंसर आएगा? अभी हम करके हटे ना, लॉग में आता है ना, लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर। तो ये रहा लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर। और वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी वही आएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर। तो ये आ गया। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इस इन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो ये लिखे हुए, ये फॉर्मूले लिखे हुए, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर यू क्लियर विद दिस? बताओ। Yes, sir. ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। समझ में आ गए बेटा यहाँ तक सबको? समझ में आ गया? Yes, sir. अब जितने भी तीन फॉर्मूले हैं, एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी कर दो। ये देखो एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी कर रखा है, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो मैं जरा एक बार बोल रहा हूं, सुनो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की जगह आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी अंडर रूट बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस सी। और पूरे को आपको वन अपॉन बी से डिवाइड कर देना है। तो मैं एक लिख के दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। देखो बेटा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका आंसर बनेगा बी एक्स प्लस सी अंडर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सी बाई ए। सी यूज हो चुका तो यहाँ के लिख दो, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लगा करके बाहर वन अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दो। बस सारे के सारे फॉर्मूले इस तरह से बनेंगे। आर यू क्लियर विद दिस? बताओ। Yes, अरे sir. ओके, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आप ये देख लो, ये तीन फॉर्मूले वैसे ही लिखे हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी जो मैंने यहाँ थ्योरी लिखी हुई है ना, इसका कोई एक्सरसाइज नहीं है। मिसलेनियस के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसकी थ्योरी यूज हो रही है। एक्स्ट्रा बुक ले लो कोई, चाहे आर एस अग्रवाल ले लो या आर डी, कुछ भी ले लो आप, तो उन किताबों में अलग से एक्सरसाइज डेडिकेटेड दे रखी है। मिसलेनियस के अंदर सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ये थ्योरी यूज हो रही है, उन क्वेश्चंस में। तो इसकी डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सरसाइज पर बेस्ड जितनी भी थ्योरी है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये जो आगे की भी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रही है, इस पर बेस्ड मिसलेनियस में ज्यादा से ज्यादा एक आध क्वेश्चन शायद वो भी नहीं होगा, और कोई एक्सरसाइज इन पर बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर आरडी में देखोगे तो यस डेफिनेटली वहां पर आपको मिलेगी। मिसलेनियस में एक आध जगह पर क्वेश्चन हो सकते हैं। ये पहले के सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं। तो बेटा ये हमारा यहां तक इंटीग्रेशन ओवर हो जाती है। नाउ हाउ मेनी आर क्लियर विद द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन? कृतिका, अर्शिया, दिशा, कनिष्का, 4 रह गए हैं। मुझे बताओ यहां तक कितनों को क्लियर हो गया? एक बार जरा जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ। कृतिका एंड कनिष्का, आर यू क्लियर बेटा? कनिष्का, आर यू क्लियर बच्चे? कनिष्का, आपको क्लियर है बेटा? अब आर्शिया देखो, आज बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर मैं अब क्वेश्चन करने बैठूंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि थ्योरी जो है वो मिक्सअप होने लगेगी क्वेश्चंस में। तो मुझे ये Yes, बताइए, sir. मुझे ये बताइए
कि अगर आप ये फॉर्मूले रिवाइज कर लें, आज कर लेंगे सारे फॉर्मूले रिवाइज? यस सर, मैं क्वेश्चंस भी ट्राई कर लूंगी अभी लर्न करके फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कल मैं एक क्विक रिवीजन एक्सरसाइज की करता हूँ फटाफट, जैसे आज हमने आई थिंक 1.5-2 घंटे में फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, तो कोशिश करेंगे 1.5-2 घंटे में हम पूरी इंटीग्रेशन जो किताब के क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, वो सैंपल क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करके आपका रिवीजन कर दें। तो आप बताइए कल करना है या Yes, परसों sir. करना है? कल करना है या परसों करना है? कृतिका, दिशा एंड कनिष्का बताओ। कनिष्का यू आर नॉट टॉकिंग बेटा। सर कल। ओके, कल आपने बोल दिया। कृतिका आप बोलो। कृतिका आप बोलो। आप कृतिका बेटा आप बोलो, कल करना, कब करना है रिवीजन? है कब? Yes, sir. कब करना है बेटा? Sir, tomorrow. टुमारो। व्हाट अबाउट दिशा? सर कल। कनिष्का तुम बोल नहीं रही, अपना माइक ऑन करो बेटा। कनिष्का हेलो। सर शी इज प्रेजेंट, का माइक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। बट शी कैन राइट द मैसेज।